की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज़ इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया। किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है। और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा। देखो रिस्पेक्ट भाई, उधर भाई एक सनातन शेख आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस के काफिलों में लेकर जा रहे हैं और भाई साहब आगे पीछे वो मतलब फुल प्रोटोकॉल, गार्ड्स अलग, शेख अलग। भाई साहब ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते हैं चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई के शहर दुबई में सनातन का स्वागत और सर्वश्रेष्ठ सम्मान होते देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है। अब पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूएई के शहर दुबई पहुंचे। वहां पर उनका स्वागत अब्दुल्ला ग्रुप के चीफ बीयू अब्दुल्ला ने किया और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। एक पोस्ट में लिखा गया कि बागेश्वर धाम सरकार को सनातन प्रचार और विश्व शांति के लिए द यूएई हार्मनी अवार्ड दुबई 2024 से सम्मानित किया गया। अब दरअसल हम आपको बता दें कि यूएई के शहर दुबई में 24 और 25 मई को कथा वाचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि अब्दुल्ला ग्रुप के चीफ बीयू अब्दुल्ला ने दुबई में बागेश्वर धाम सरकार का बहुत ही भव्य स्वागत किया। वह खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी रोल्स रॉयस कार से ड्राइव करते हुए लेकर आए थे और उसके बाद लोगों ने उन पर फूल की वर्षा की। साथ ही दुबई में बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत में भारतीय लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिखों की उपस्थिति भी थी। अब पहले दुबई में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ऐसा भव्य स्वागत और अब द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 से सम्मान होते देख पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है और कुछ पाकिस्तानी तो यह भी कह रहे हैं कि ऐसा करना हमारे इस्लाम के विरुद्ध है। उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने, ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीजे फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीजे के आए, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है 2nd नंबर पे जिन CEO की सबसे ज्यादा हाई सैलरी
चल रही है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं, इवन के आज हम दुनिया के किसी भी कोने पे जैसे ही हम एंटर होते हैं सबसे पहले हमारी चेकिंग होती है। उससे पहले हमारा सबसे पहले शनाख्त कीजिए अपना पासपोर्ट, वेयर आर यू फ्रॉम। ये एक बहुत ही बड़ी स्टैम्प, जैसे पीकी मूवी में कहता है ना अपना टप्पा दिखाएं, तो हमारे पास पाकिस्तान का टप्पा है। अगर हम सऊदीया चले जाएं वो कहेंगे आज़ा पाकिस्तानी, हम कहेंगे आज़ा पाकिस्तानी, वो कहेंगे आज़ा कुलूर हमी। एक सिंपल सी बात है। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ भी यही हुआ है। हाँ, अगर मैं अरबी लिबास पहन लूँ या कुछ इस तरह पहन लूँ तो देयर इज़ अ फार डिफरेंस बिटवीन इट कि मुझे इंडियंस को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जाता है सऊदी अरेबिया में? इंडियंस को बांग्लादेश रोल्स रॉयस के काफिलों में लेकर जा रहे हैं और भाई साहब आगे पीछे वो मतलब फुल प्रोटोकॉल, गार्ड्स अलग, शेख अलग, भाई साहब और लोग। यार बागेश्वर धाम सरकार के मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें अगले को दिल में बात होती है, मतलब ये बता देते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम यार है। भाई लेकिन यार रिपोर्टर क्या, मुस्लिम क्या, हर धर्म के लोग जाते हैं। है तो हिंदू गुरु ना भाई। देखो एक मुस्लिम मेजोरिटी जिसमें मतलब मुस्लिम मेजोरिटी मतलब एक वो है, उस जगह पे इस तरह का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। एक मुस्लिम देश जिसमें मैं कहता हूँ कि बहुत कम मुझे बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी जो है ना रिस्पेक्ट की जाती है। ये आपके सामने है गाइस, ये आपके सामने है सब कुछ, और ये आप लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है, ये वाकई में कमाल था। इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी, और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज़ इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे दीन को, जैसे आप टर्किश कर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, वी हैव मेनी लेजेंड्स इन आवर हिस्ट्री, और इस तरह के आर्ट फॉर्म्स हमारे भी हैं। इबादत से कौन सा बड़ा आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के बजाय या उसको रिनोन कराने की बजाय अगर इंडिया का वो एक आर्ट फॉर्म जो योगा की सूरत में उन्होंने प्रमोट करना है, तो दिस मीन्स दैट वी मुस्लिम्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स। सऊदी तो वो ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं या जो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर इज़ पोलर ऑपोजिट उस चीज़ से। लेकिन एनीवे आई स्टिल सपोर्ट योगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आर्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल एंड एवरीथिंग। बट ये कि अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल इन UAE from Indian culture. That's not appropriate for me. Yeah, that's not appropriate for me.